डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट, जैसा कि कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जो ऑडियंस है, जो आप स्टूडेंट्स हो, जो आप इतना हमें सपोर्ट करते हो, उनके लिए कुछ नया लेकर आया जाए। उनके लिए कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब पे बहुत कम मिले या शायद मिले ही नहीं, इस तरीके का हमारा प्रयास रहता है। और आज जो चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, शायद वो आपने सुनी होगी लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट उसकी स्टडी आपने कभी नहीं की होगी। ये स्टूडेंट, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है रीडुप्लीकेट वर्ड्स, रीडुप्लीकेट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये तो आपको इसके नाम से, टाइटल से पता चल रहा होगा कि रीडुप्लीकेट का मतलब कुछ ना कुछ डुप्लीकेट होगा, कुछ ना कुछ कॉपी होगा। तो स्टूडेंट, ये बात जानने के लिए कि रीडुप्लीकेट वर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आपने हौच पौच, पीटर पैटर, विशी वॉशी, हैंकी फैंकी जैसे ये कुछ वर्ड्स इंग्लिश में सुने होंगे लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट उनकी स्टडी नहीं की होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको शुरू से एंड तक जो वोकैबुलरी मिलेगी शायद वो आपके लिए बहुत अलग और अनोखी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक अलग फेज को छूने का हमने प्रयास किया इस वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही रीडुप्लीकेट वर्ड्स जो इस तरीके से इंग्लिश में बोले जाते हैं जिसमें पहले वर्ड को ही दूसरा वर्ड एको करता है और दूसरा वर्ड की जो साउंड है, जैसे हैंकी फैंकी या विशी वोशी या पीटर पैटर, वो कुछ कुछ उस पहले वर्ड को ही एक तरीके से एको करती हुई होती है। तो स्टूडेंट, इन वर्ड्स का मीनिंग भी बड़ा अनोखा और अलग होता है और ये कॉन्वर्सेशन का बहुत ही अच्छा पार्ट है। और निश्चित रूप से ऐसे कुछ वर्ड्स आपके सामने आते हैं लेकिन आप उनको सेंसलेस या ऐसे मानकर कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन नाउ यू वॉन्ट इग्नोर दीज वर्ड्स बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी देम अंडर द टाइटल रीडुप्लीकेट वर्ड्स। तो स्टडी करते हैं कि रीडुप्लीकेट वर्ड्स क्या होते हैं। एज ए थियरी रीडुप्लीकेट वर्ड्स हमारे सामने आते हैं और एज ए थियरी उनका मीनिंग क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स, यस स्टूडेंट, अ रीडुप्लीकेटिव इज अ वर्ड और लैक्सिम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक लैक्सिम कोई भी वर्ड ही होता है जो कि जिसका कि अपना एक मीनिंग होता है। सच एज मामा, मामा क्या है, रीडुप्लीकेटिव है तो मामा, मामा, तो ये जो है, या मामा, इस तरीके के वर्ड्स रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स होते हैं that contains two identical और very similar part। जी हाँ, आइडेंटिकल का मतलब ही क्या होता है, सिमिलर, एक जैसे पार्ट्स होते हैं जिसमें पीटर पैटर, मामा या फिर हैंकी फैंकी, एक तरीके का साउंड जिसमें अपने को एको होता है या एक तरीके के वर्ड्स ही बार बार जो है दो बार रिपीट होते हैं, जिससे हमें उनमें एक इंटरेस्ट अराउज होता है हमारे माइंड में कि इसका मीनिंग क्या हो। लेकिन आज आपके लिए सारे वर्ड्स जो है अनकवर होने जा रहे हैं। वर्ड्स सच एज दीज आर आल्सो कॉल्ड टोटोनिम्स। इंग्लिश में टोटोनिम्स उसको कहा जाता है जिसमें एक चीज को दोहराया जाता है अननेसेसरीली। तो अननेसेसरीली दोहराने को टोटोलॉजी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स को टोटोलॉजी के अंतर्गत उनकी स्टडी की जाती है और इन्हीं वर्ड्स को टोटोनिम्स इसीलिए कहा जाता है कि इनमें दूसरा वर्ड जो होता है वो पहले वर्ड को ही एको करता है। और बहुत बार हमें लगता है कि सेंसलेस है, कुछ नहीं है, इसका मीनिंग ही नहीं है कोई, लेकिन जरा रुकिए रुकिए, सब्र करिए, क्योंकि इसका भी अपना एक मीनिंग है। यहाँ स्टूडेंट, the morphological and phonological process of forming a compound words by repeating or part of it is known as reduplication। जी हाँ, रीडुप्लीकेट वर्ड को बनाने की प्रक्रिया, इंग्लिश में बहुत सारे रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स है, उनको बनाने की प्रोसेस जो है वो रीडुप्लीकेशन होती है। तो ये जो बात है मोर्फोलॉजिकली यानी शब्द रचना विज्ञान से, और फोनोलॉजिकली का मतलब एक साउंड के हिसाब से, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड वर्ड्स का मतलब एक से दो वर्ड जो पास पास हो उनको इस तरीके से बनाना जिससे वो आइडेंटिकल लगे, आइडेंटिकल साउंड को इस तरीके से निर्माण करना कि वो एक वर्ड अलग वर्ड बनाकर बनकर हमारे सामने प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स। स्पीकिंग इंग्लिश में और साथ ही साथ लिटरेरी पार्ट में इस तरीके की जो हम कह सकते हैं जो रियल कॉन्वर्सेशन को बताते हैं, वहां इन वर्ड्स की अपनी वैल्यू है। तो आपको इनसे अननोन नहीं रहना है, एक एक वर्ड को आपको स्टडी करना है और उसके मीनिंग को जानना है और साथ ही साथ
इंग्लिश आपके लिए ये एक और ज्यादा फ्रेंडली होती जाएगी जब आप ऐसे वर्ड्स को जानोगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और साथ ही साथ लिटरेरी इंग्लिश के हर एस्पेक्ट का स्टडी करना चाहते हैं, डोंट मिस द वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, द रिपीटेड एलिमेंट ऑफ कॉल्ड रीडुप्लीकेंट, जो रिपीट होता है जैसे विशी वोशी, तो विशी के आगे जो वोशी वर्ड आया है ये रीडुप्लीकेंट वर्ड कहलाएगा, क्योंकि वो पहले वाले वर्ड को ही साउंड से और मॉर्फोलॉजिकली एको करता है। तो स्टूडेंट लेट्स प्रोसीड। इसके मीनिंग को समझने के बाद रीडुप्लीकेट वर्ड की एक लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें इन वर्ड्स के मीनिंग और कई बार जब इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में इनका कैसे यूज करेंगे, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स वॉच। यस, पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज विशी वोशी। यस स्टूडेंट, विशी वोशी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हमने आपको दे रखा है, एडजेक्टिव है विशी वोशी। और विशी वोशी मीनिंग क्या है? नंबर वन, इसके दो मीनिंग आपके सामने है, नॉट हैविंग क्लियर और डेफिनेट आइडियाज और बिलीफ्स। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आइडियाज अस्पष्ट हो, स्पष्ट नहीं हो किसी मामले में, अस्पष्ट होने की जो क्वालिटी है, अस्पष्ट होना इस तरीके से जो स्थिति है वो कहलाती है रीडुप्लीकेशन में विशी वोशी। या स्टूडेंट, अ विशी वोशी लिबरल, ही इज अ विशी वोशी लिबरल, मतलब इज अ विशी वोशी रेवोल्यूशनरी पॉइंट, यानी उसके आइडियाज क्लियर नहीं है, थोड़ा क्रांतिकारी बनता है पर है नहीं पूरा, मतलब क्लियर आइडियाज ना हो, दैट इज कॉल्ड विशी वोशी। विशी वोशी का दूसरा मीनिंग भी क्या है? विशी वोशी मीन्स नॉट ब्राइट इन कलर, यानी जो कलर में क्या हो, ब्राइट नहीं हो, चमकीले नहीं हो, दैट इज कॉल्ड विशी वोशी। अ विशी वोशी ब्लैक, ब्लू और एनी कलर में बी विशी वोशी। तो यहाँ पर देखिए, ए विशी वोशी ब्लू, यानी ऐसा ब्लू जो स्पष्ट ना हो, एकदम चमकीला ना हो, ब्राइट ना हो, बल्कि ऐसे जैसे कई बार ब्लू कलर का कपड़ा जो है उसको वॉशिंग करने के बाद कई बार वो फेड सा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड विशी वोशी ब्लू। तो है ना कमाल के वर्ड्स, ऐसे ही और वर्ड्स चलते रहिए, देखते रहिए। एरी फेरी, जी हाँ, फर्स्ट सेकंड वर्ड इज एरी फेरी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है एरी फेरी, एडजेक्टिव है ये भी, और इसका मीनिंग है नॉट क्लियर और प्रैक्टिकल। एरी फेरी, आई डोंट बिलीव इन एरी फेरी आइडियाज, यानी अपने कहते एरा गैरा, हिंदी में जैसे कहते हैं एरी फेरी, एरी फेरी मीन्स दैट इज नॉट क्लियर और प्रैक्टिकल। यस, देयर एरी फेरी प्रिंसिपल्स, देयर एरी फेरी बिलीव्स, यानी जो प्रैक्टिकल ना हो, जो हवा में उड़ाने लायक हो, एरी फेरी हो, नॉट क्लियर और प्रैक्टिकल। तो एरी फेरी का मतलब हो गया नॉट क्लियर और प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल ना हो, ये भी यहां पर हो गया अस्पष्ट और अव्यवहारिक, अस्पष्ट और अव्यवहारिक जो चीज हो उसको कहते हैं एरी फेरी। नेक्स्ट इज आजी बाजी। यह स्टूडेंट आप इनको पढ़ोगे तो भी आपको एक ऐसे साउंड करने में मजे आएंगे, आजी बाजी, आजी बाजी। यह स्टूडेंट आजी बाजी, और ये एक नाउन है, इसका मतलब आजी बाजी कहते हैं नोइजी आर्ग्यूमेंट, यानी शोरगुल से भरा विवाद, शोरगुल पूर्ण विवाद हो उसको कहते हैं आजी बाजी। आई डोंट लाइक ऑल दिस आजी बाजी, मुझे ऐसे ये शोरगुल भरा ये विवाद करते रहते हैं लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। तो यहाँ पर देयर वाज अ बिट ऑफ आजी बाजी बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर, यानी जिसमें क्लियर कुछ नहीं हो, शोरगुल भरा, दो लोगों के बीच विवाद हो, दो से ज्यादा लोगों के बीच इस तरीके का विवाद हो, तो उस विवाद को कहेंगे आजी बाजी। नेक्स्ट, यहाँ स्टूडेंट चिट चैट, चिट चैट, फिर से एक नया वर्ड चिट चैट, चिट चैट, ये भी एक नाउन है और इसका मीनिंग है कॉन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स दोज आर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट ना हो उन चीजों के बारे में कॉन्वर्सेशन करना। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन ऑल दीज चिट चैट, मैं इस तरह की चिट चैट में अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। तो चिट चैट का मतलब ऐसी बात, ऐसे टॉपिक, ऐसी बातचीत जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, फालतू हो, इधर उधर की हो, सेंसलेस हो, दैट इज कॉल्ड चिट चैट, छोटी मोटी हो जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो, चिट चैट। नेक्स्ट इज क्रिस क्रॉस, यहाँ स्टूडेंट क्रिस क्रॉस, और आपको बता दूं कि इस तरीके के जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे लेसन्स में भी बहुत बार हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमें उनका मीनिंग एग्जैक्टली पता नहीं होता, इसीलिए हम ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं।
क्रिस क्रॉस, जी हाँ ये भी एक नाउन है। और क्रिस क्रॉस का मतलब होता है पैटर्न ऑफ मैनी स्ट्रेट लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर। इस तरीके से अगर कोई लाइंस जो है वो एक जाल सा बन जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। हिज फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी चेहरे पर झुर्रियां जो है वो क्रिस क्रॉस हो रही थी। तो क्रिस क्रॉस ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की, जैसे अगर हम गूगल मैप से देखते हैं तो गलियां एक दूसरे में से ऐसे जाती हुई, तो ही वॉज लॉस्ट इन द क्रिस क्रॉस ऑफ लैंड्स और स्ट्रीट्स, गलियों की इस इधर उधर क्रिस क्रॉस में, यानी गलियों के जाल में वो खो गया, या उसके चेहरे पर झुर्रियां इधर से उधर जा रही थी। फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट डीली डैली। डीली डैली, जी हाँ स्टूडेंट, डीली डैली, डीली डैली। तो अब यहाँ पर जब देखिए डीली डैली, ये भी एक वर्ब है। अब तक नाउन और एडजेक्टिव देखिए, ये है एक वर्ब और इसका मीनिंग होता है टू टेक टू लॉन्ग टू डू समथिंग और गो समवेयर और मेक अ डिसीजन। डॉडल, यानी स्पेशली डॉडल इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब होता है कोई डिसीजन करने में या फिर कोई काम करने में देरी करना, अनावश्यक अननेसेसरी डिले करना, जिससे लोगों को वो बहुत बुरी लगने लग जाए, दैट इज कॉल्ड ए डीली डैली। तो डोंट डीली डैली ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल। जैसे हम बच्चे को गए है ना, इधर उधर घूमते हुए मत आना, टाइम पर घर आ जाना, लेट मत करना। तो डोंट डीली डैली ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, ये इस तरीके का एग्जांपल है। आई डोंट लाइक डीली डैली इन हिज कैरेक्टर, मतलब मुझे उसका डीली डैली करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही ऑलवेज डीली डैलिंग द डिसीजंस या हिज डिसीजंस, वो हमेशा अपने डिसीजंस में डीली डैली करता है, मतलब वो लेट करता है, यानी ढीला डाला है इस मामले में। तो डीली डैली इस तरीके का एक वर्ड है जो रीडुप्लीकेट है। नेक्स्ट इज हैरम, हैरम स्कैरम। ये स्टूडेंट ये एक एडजेक्टिव है, हैरम स्कैरम, हैरम स्कैरम। आप इन वर्ड्स को देखोगे तो बोलने में आपको ऐसे लगेंगे जैसे हम कोई सेंसलेस वर्ड्स बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इनका अपना एक सेंस है। हैरम स्कैरम, यस, मीनिंग है बिहेविंग इन अ वाइल्ड एंड समटाइम्स careless way, यानी इस तरीके से बिहेव करना, उत्तेजित होकर वाइल्ड तरीके से बिहेव करना, और कई बार केयरलेस तरीके से बिहेव करना, जिससे और लोगों को नुकसान भी हो सकता है या जिसको और लोगों के कारण तकलीफ भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड harem scarum. Yes, sometimes his harem scarum behavior created a lot of fury among people. उसके इस तरीके के व्यवहार से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। जो वाइल्ड और केयरलेस होता है, ऐसे व्यवहार को, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे तरीके से काम करने को, दैट इज कॉल्ड harem scarum. ये स्टूडेंट आगे है नेक्स्ट, helter, helter skelter, helter skelter. यस, ये है एक नाउन, helter skelter. Once again, helter skelter. Yes, मीनिंग क्या है? A tall tower at a fairground that has a path winding around the outside of it from the top to the bottom for people to slide down. Yes, student, helter skelter क्या होता है? एक लंबा सा टॉवर होता है, एक टॉल टॉवर, एक लंबा सा ऊंची बिल्डिंग, एट ए फेयर ग्राउंड दैट हैज ए पाथ वाइंडिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ इट। अब देखिए एक इस तरीके से बिल्डिंग होती है जिसके चारों तरफ इस तरीके से और वो बिल्ड चलती जाती है, तो लोग उसके ऊपर जाकर उसको ऐसे फिसलते हुए नीचे आते हैं। तो इस टावर को हेल्टर स्केल्टर कहते हैं, इसलिए ये नाउन है। और फिसल पट्टी के रूप में आपने कई बार इस तरीके के टावर्स देखेंगे, बट यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग, what the tower is called in English. उस बिल्डिंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आज आपको मिल गया इसका मीनिंग, that is called helter skelter. बहुत ही अलग सा वर्ड है, लेकिन ऐसे रीडुप्लीकेट वर्ड्स हमारे लिए कुछ ऐसे चीजों के दरवाजे खोल देंगे जो अब तक हमारे लिए अननोन थी। यस, नेक्स्ट इज हिगल्डी पिगल्डी। ऐसे लगेगा जैसे हम कोई सेंसलेस वर्ड्स बोल रहे हैं। हिगल्डी पिगल्डी इज कॉल्ड फोनेटिकली, आप देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, हिगल्डी पिगल्डी, एंड दैट इज आल्सो एडवर्ब। ये एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग देखिए, इन एन अनटाइडी वे दैट लैक्स एनी ऑर्डर, यानी अव्यवस्थित और वह गंदा, जो व्यवस्थित ना हो, जो सही नहीं लगे,
दैट इज कॉल्ड हिगल्डी पिगल्डी। आप इसका नाम भी लेते हो तो आपके मन में वो सेंस एको होता है, दैट इज कॉल्ड हिगल्डी पिगल्डी। एंड फाइल्स वर स्ट्रून हिगल्डी पिगल्डी ओवर द फ्लोर, यानी कमरे में फाइल इधर उधर पड़ी थी, कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। देन यू कैन से दैट द रूम हैड फाइल्स इन हिगल्डी पिगल्डी मैनर, या फाइल्स वर स्ट्रून हिगल्डी पिगल्डी ओवर द फ्लोर, यानी फ्लोर पर, फर्श पर फाइलें इधर उधर पड़ी थी, बुरे तरीके से पड़ी थी, अनटाइडी वे और लैक ऑफ ऑर्डर, अव्यवस्थित व गंदे तरीके से पड़ी थी, दैट इज कॉल्ड हिगल्डी पिगल्डी। नेक्स्ट, हॉकस पॉकस। स्टूडेंट सारे ऐसे ही वर्ड्स है, हॉकस पॉकस, हॉकस पॉकस। आप अगर देखेंगे फोनेटिकली, नाउन है, एक नाउन है, a language or behavior that makes no sense and is intended to hide the truth from other people, यानी ऐसा लैंग्वेज और बिहेवियर का कोई सेंस नहीं होता और जिसको लोगों से सच छुपाने के लिए, उनके सामने आना आ जाए सच, उस तरीके से यूज किया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी को छुपाने के लिए फिल्मों में, मूवी में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, उसकी हरकतें बड़ी अलग लगती है, ताकि वो जो छुपाना चाहता है, वो किसी और व्यक्ति को या किसी अपने एक्शन को छुपाना चाहता है, वो सामने ना आए। दैट बिहेवियर, उस तरीके का बिहेवियर ही कहलाता है हॉकस पॉकस। आई डोंट लाइक हॉकस पॉकस ही ऑफन मेक्स बिफोर अदर पीपल, यानी वो जो इस तरीके का व्यवहार करता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हॉकस पॉकस, दैट इज कॉल्ड ए लैंग्वेज और बिहेवियर, तो ऐसा लैंग्वेज, ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार जो लोग तब करते हैं जब वो दूसरे लोगों के सामने कोई चीज छुपाना चाहते हो, अपना कोई एक्शन, या किसी अन्य व्यक्ति को या कोई और राज छुपाना चाहते हो, तो एक बड़े अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं जो नेचुरल नहीं लगता है। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड हॉकस पॉकस। नेक्स्ट इज होइटी टॉइटी। यस स्टूडेंट, होइटी टॉइटी, एंड ये है एडजेक्टिव। होइटी टॉइटी एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग यानी अर्थ है बिहेविंग इन अ वे दैट सजेस्ट दैट यू थिंक यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल। इस तरीके से बिहेव करना जैसे स्वयं को बड़ा मानकर, स्वयं को इंपॉर्टेंट, स्वयं को अन्य से महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करना। अन्य से बड़ा या महत्वपूर्ण मानना, दूसरों को ऐसे मानना कि कुछ नहीं है ये मेरे सामने, तो स्वयं को, खुद को महत्वपूर्ण मानकर जो बिहेव किया जाता है उस बिहेव को कहते हैं होइटी टॉइटी। होइटी टॉइटी। तो इस तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कहें कि भाई का बिहेवियर है ना, ऐसा लगता है जैसे वो खुद को ही इंपॉर्टेंट समझता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता, तो हम कह सकते हैं हिज बिहेवियर सजेस्ट ऑल होइटी टॉइटी इन हिज बिहेवियर, या ऑल होइटी टॉइटी इन हिज कैरेक्टर। इसका मतलब है कि उसके अंदर होइटी टॉइटी है। आई डोंट लाइक होइटी टॉइटी बिहेवियर इन हिम, यानी उसका जो होइटी टॉइटी बिहेवियर है जिसमें वो दूसरों को कुछ नहीं समझता है, अपने आप को ही ज्यादा समझता है, आई डोंट लाइक एट ऑल, जो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इस तरीके के व्यवहार को होइटी टॉइटी कहेंगे। नेक्स्ट इज हॉच पॉच। हॉच पॉच, ये तो आपने जरूर सुना होगा, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में हॉच पॉच कहते हैं। हॉच पॉच और हॉच पॉच सेम है। हॉच पॉच का मतलब ही ये होता है कि इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाए जिसमें समझ में ना आए कि कौन चीज किस से बिलोंग करती है, एकदम मिक्सअप हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाए, तो उसको हॉच पॉच कहते हैं। तो अ नंबर ऑफ थिंग्स मिक्स्ड टुगेदर विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और रीजन, यानी अव्यवस्थित रूप से मिला हुआ होना, अव्यवस्थित रूप से मिला होना, तो कहते हैं हम हॉच पॉच। और अमेरिकन इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, हॉच पॉच। तो हॉच पॉच और हॉच पॉच सेम ही वर्ड है। अब देखिए स्टूडेंट, अ हॉच पॉच ऑफ आइडियाज, हॉच पॉच ऑफ आइडियाज, या हम कहें कि always I feel that there is hodgepodge ideas in you, yeah I don't like all these hodgepodge of stuff here, मुझे ये सारी चीजें ऐसे बिखरी हुई सी, मिली हुई सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो hodgepodge या अमेरिकन इंग्लिश में जिसको कहते हैं hodgepodge, जिसका मतलब अव्यवस्थित रूप से मिला हुआ होना होता है, mixed together without any particular order
or region that is called hodgepodge or hodgepodge. Yes student, next is हर्ली बर्ली। आपने मैकबेथ का जो डायलॉग सुना है जिसमें वो विचित शुरू में ही बोलती है उसमें हर्ली बर्ली, तो हर्ली बर्ली वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो हर्ली बर्ली का मतलब क्या होता है? हर्ली बर्ली नाउन है और इसका मतलब है अ वेरी नॉइजी एंड बिजी एक्टिविटी और सिचुएशन। शोरगुल भरी कोई भी गतिविधि हो या फिर स्थिति हो में बहुत ही बिजी लोग आ जा रहे हो, जिसमें बहुत ही शोरगुल भरा हो, जैसे मार्केट होता है कोई बहुत दीपावली के टाइम में शोरगुल भरा हुआ, लोग इधर से उधर जा रहे, कोई व्हीकल आ रहा है बीच में, कोई कहीं से आ रहा है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हर्ली बर्ली, वो नाउन है। ही एंजॉयज द हर्ली बर्ली ऑफ पॉलिटिकल डिबेट। अब पॉलिटिकल डिबेट में भी हर्ली बर्ली हो सकता है जिसमें नॉइजी और बिजी एक्टिविटी और सिचुएशन हो, जैसे संसद में हो जाती है कई बार, या फिर एक मेले में I enjoy the hurly-burly of this world. Sometimes I wonder at the hurly-burly of the fair of this world. इस दुनिया के मेले की ये जो हर्ली बर्ली है उस पर मुझे वंडर होता है, सरप्राइज होता है। इस तरीके के लिटरेरी या फिर डायरेक्ट जो हम कॉन्वर्सेशनल बात करते हैं उनमें हर्ली बर्ली का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी नॉइजी शोरगुल भरी एक्टिविटी को या स्थिति के लिए हर्ली बर्ली का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्टी बिट्टी। आप सोच रहे होंगे कि इनका मीनिंग वास्तव में वही आ रहा है जो इट्टी बिट्टी यानी इत्ती हम कह रहे इतनी बातों पर, तो वो हो गई इत्ती बातें, तो इट्टी बिट्टी। और इसको इंग्लिश में इट्सी बिट्सी भी कहते हैं। एक ही वर्ड के दो तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन भी किया जाता है, या दो तरीके से इनको जाना जाता है, इट्टी बिट्टी या इट्सी बिट्सी। तो इट्सी बिट्सी का मतलब जैसे आप समझ रहे हो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, तो आपको लगता है बहुत छोटा हो, दैट इज कॉल्ड इट्सी बिट्सी और इट्टी बिट्टी। तो माय फ्रेंड्स गेट अपसेट ओवर इट्टी बिट्टी प्रॉब्लम्स दे हैव, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी, ऐसे हम हिंदी में भी कहते हैं छोटी छोटी, रीडुप्लीकेट उसमें भी बोलते हैं, ये छोटी मोटी बातें मेरे साथ मत किया करो, हर बार छोटी मोटी बातों की शिकायत मत किया करो। तो ये जो इट्टी बिट्टी या इट्सी बिट्सी है इसका मीनिंग वही है, माय फ्रेंड्स गेट्स अपसेट ओवर इट्टी बिट्टी प्रॉब्लम्स दे हैव, या आप कहो कि डोंट बॉदर अबाउट इट्टी बिट्टी और इट्सी बिट्सी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बारे में इतना चिंता मत किया करो। तो यहाँ पर इट्टी बिट्टी या इट्सी बिट्सी का मतलब वेरी स्मॉल के सेंस में एडजेक्टिव है ये भी। नेक्स्ट इज मम्बो जम्बो, ऐसे लग रहा है कोई जादू का कोई खेल दिखा रहा हो, मम्बो जम्बो आगड़ा कपागड़ा, वो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर मम्बो जम्बो जो है नाउन है, और ऐसी लैंग्वेज और सेरेमनी दैट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पोर्टेंट, ऐसी सेरेमनी या ऐसी लैंग्वेज जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बट इज एक्चुअली विदाउट रियल सेंस और मीनिंग, लेकिन एक्चुअली वो रियल सेंस और मीनिंग होती है, जिसका सिनोनिम है नॉनसेंस, निरर्थक, या इसका कोई अर्थ ना निकले, ऐसी ऊपर से दिखने में जो बहुत ही ऐसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और ग्रेट लगती है सेरेमनी, ऐसी सेरेमनी और ऐसी लैंग्वेज जो कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन अब एक्चुअल बात आती है तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऐसी किसी चीज को कहते हैं मम्बो जम्बो। और सिनोनिम अगर हम इसका देखें तो दैट इज नॉनसेंस, रिलीजियस मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक मम्बो जम्बो। कई बार ऐसी बातें दिखाने जो से बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ी चीज होगी, बट ऑल दैट इज पॉलिटिकल मम्बो जम्बो। ये रैलियां और ये परिवर्तन की बातें, ये चेंज की बातें, ये क्रांति कर देंगे देश में, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ओ आई डोंट लाइक ऑल दिस मम्बो जम्बो। तो इसका मतलब मम्बो जम्बो है, ये सेंसलेस बातें, नॉनसेंस बातें। won't have anything to do, I won't have anything to do spiritualism, ghosts and all that mumbo jumbo. ये spiritualism, ghosts, fairies, I don't like all these mumbo jumbo. ये सारी जो इधर उधर की बातें हैं जो दिखने में बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन इसमें सार कुछ नहीं होता है, ऐसी बातों को हम कहते हैं मम्बो जम्बो। तो नॉनसेंस टॉक्स या नॉनसेंस थिंग्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज
मिशमैश, मिशमैश। देखिए स्टूडेंट, मिशमैश। नाउ अब मीनिंग क्या है इसका? अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, स्टाइल्स एटसेट्रा। मिशमैश, तो मिशमैश का मतलब मिला हुआ होना, बहुत सारी स्टाइल्स, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे डिजाइन्स ऐसे आपस में मिल जाए तो उसको मिशमैश कहते हैं। तो द डिजाइन्स वर अ मिशमैश ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स, जैसे जिसमें आप महसूस करते हो बहुत सारी डिजाइन्स को ठूस दिया गया है एक दूसरे चीजों में ऐसे, तो एक बहुत अच्छे पैटर्न में नहीं हो, दैट इज कॉल्ड मिशमैश, ए कंफ्यूज्ड मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो बड़ा कंफ्यूज्ड हो, जो सही ना लगे, अच्छा ना लगे, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड मिशमैश। नेक्स्ट इज निट्टी ग्रिटी। निट्टी ग्रिटी एक नाउन है, निट्टी ग्रिटी, और जिसका मीनिंग है निट्टी ग्रिटी, द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ एन इशू और अ सिचुएशन। यह स्टूडेंट निट्टी ग्रिटी अगर आप देखेंगे तो आप इन वर्ड्स के पीछे की फीलिंग समझ सकते हो कि इनका मीनिंग क्या है। निट करना मतलब किसी चीज को बुनना, हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग होगी, और ग्रिट करने का मतलब भी बनाना। निटी ग्रिटी जो है इसका मतलब होगा बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बनावट किसी चीज की, किसी इशू या सिचुएशन के बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण, आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण किसी चीज की डिटेल, वर्णन, उसको आधारभूत या महत्वपूर्ण वर्णन को ही क्या कहते हैं? निटी ग्रिटी कहते हैं। टाइम ran out before we could get down to the real nitty gritty, यानी हमारा टाइम खत्म हो गया इससे पहले कि हम जीवन के निटी ग्रिटी को समझ पाते, यानी उस यहाँ तो किसी और सिचुएशन में कहा गए, लेकिन लाइफ की निटी ग्रिटी को समझ पाते इससे पहले टाइम अप वाली सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे टाइम रैन आउट बिफोर, टाइम फिनिश हो गया, बिफोर वी कुड गेट डाउन टू द रियल निटी ग्रिटी, यानी जो आधारभूत, जो महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और पैटर्न थी किसी चीज का, उसको कहते हैं निटी ग्रिटी। नेक्स्ट इज पिंग पोंग। पिंग पोंग तो लगता है जैसे कि कोई ऐसे बोल रहा हो मस्ती में, पिंग पोंग। एंड पिंग पोंग इज कॉल्ड टेबल टेनिस। टेबल टेनिस गेम का ही दूसरा नाम पिंग पोंग है। आप इसको ऐसे एक फनी वे में या आप इनफॉर्मल स्टाइल में टेबल टेनिस के लिए यूज कर सकते हो, पिंग पोंग। नेक्स्ट इज पीटर पैटर। ये एक ऐसा वर्ड शायद पहली बार आया है जो आपने बहुत बार सुना है, पीटर पैटर ऑफ द रैन। तो जैसे हम कहते हैं रिम झिम, वैसे इंग्लिश रिम झिम, इनमें भी इस तरीके के रिडुप्लिकेटिव वर्ड्स होते हैं। पीटर पैटर, पीटर पैटर ये एक एडवर्ब है, और विथ क्विक लाइट स्टेप्स और बीट्स, ठक ठक इस तरीके के बीट्स होते रहे बार बार, और लाइट स्टेप्स जिसमें होते रहे, दैट इज कॉल्ड पीटर पैटर। द सॉफ्ट पीटर पैटर ऑफ द रेन ऑन द लीव्स, पत्तियों पर जो बारिश की आवाज होती है, या छत पर आपको या टिन शेड पर जो आवाज सुनती है, दैट इज कॉल्ड पीटर पैटर ऑफ द रेन, बारिश की रिमझिम की बूंदों की आवाज, दैट इज कॉल्ड पीटर पैटर। इस तरह कोई व्यक्ति चल रहा हो तो भी उसके कदमों की या म्यूजिक जैसे कोई टेबल पर ऐसे बजा रहा हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड पीटर पैटर। नेक्स्ट इज शिली शैली। शिली शैली, शिली शैली का मतलब एक वर्ब है शिली शैली, और इसका मीनिंग होता है टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग। शिली शैली किसी चीज को क्लियर तरीके से धीरे धीरे करना, आराम से करना, जिससे लंबा टाइम लग रहा हो। स्पेशली टू मेक अ डिसीजन, डीफर जिसको कहते हैं, डॉडल जिसको कहते हैं, इससे पहले भी हमने तरीके का एक वर्ड देखा था शिली शैली। इसी तरीके की वर्ब है जिसमें किसी डिसीजन को करने में, किसी काम को करने में जो टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लगाया जाता है, कॉल्ड शिली शैली। यस स्टूडेंट, स्टॉप शिली शैली एंड मेक अप योर माइंड। इधर उधर की बातें करनी छोड़ो, स्टॉप सिली शैलिंग, या इधर बकवास वाली टाइप की बातें मत करो, स्टॉप सिली शैलिंग एंड मेक अप योर माइंड, और अपना दिमाग एक जगह कर लो। तो स्टॉप सिली शैलिंग एक वर्ब है, इसलिए आईएनजी फॉर्म के साथ भी यूज हो सकते हैं, सिली शैलिंग, स्टॉप सिली शैलिंग। तो थोड़ा सा आपका कन्वर्सेशन भी लाइवली हो जाता है। स्टॉप मेकिंग डिलेइंग और
तरीके से जब हम बातें करते हैं तो उसके बजाय हम सिली शैलिंग जो यूज करते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी लाइवली हमारी लगने लग जाती है। नेक्स्ट इज टीनी वीनी। टीनी वीनी, टीनी वीनी एडजेक्टिव है टीनी वीनी, और इसको थिनसी विंसी भी कहते हैं। जैसे टिट्टी बिटी को टिटसी बिटसी भी कहते हैं, वैसे टीनी वीनी को टिनसी विंजी भी, टिंजी विंजी भी कहते हैं। टिंजी विंजी, टिंजी विंजी, टीनी वीनी एक ही बात है। और इसका मतलब क्या है, जैसा आप साउंड से ही समझ रहे हो, वेरी स्मॉल, छोटी मोटी से इटी बिटी, वैसे ही है टीनी वीनी या टिंजी विंजी। टाइनी वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा, आपको छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मच्छर तरीके से आप बात करो। चीनी वीनी इंसेक्ट, छोटा सा एक कीड़ा, छोटा सा एक क्रीचर, तो वहां पर आप चीनी वीनी इंसेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसे ही चीनी वीनी का एक दूसरा मीनिंग जो है, कनेक्टेड विथ पीपल बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ स्टूडेंट, जो टीनेज से रिलेटेड कोई चीज होती है उसको भी आप टीनी वीनी या टिंजी विंजी कह सकते हो। ये इसका एक बहुत अलग मीनिंग है। जैसे एक टीनी मैगजीन, यानी ऐसी मैगजीन जो टीनेजर से रिलेटेड है, 13 से लेकर 19 तक के बच्चों के लिए, जो के एक स्पेशल एज ग्रुप के लिए बनी है, उसको कहते हैं टीनी मैगजीन या टीनी काउंसलिंग। का मतलब ऐसी काउंसलिंग जो एडोलेसेंट बच्चों को, किशोरावस्था के बच्चों को दी जाती है, दैट इज कॉल्ड टीनी वीनी और टिंजी विंजी। नेक्स्ट इज टिटल चैटल। टिटल चैटल, जी हाँ, टिटल चैटल एक नाउन है, और टिटल चैटल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है अनइम्पॉर्टेंट टॉक यूजुअली नॉट ट्रू, यानी ऐसी टॉक, ऐसी बातचीत जो जनरली ट्रू ना हो, दैट इज कॉल्ड टिटल चैटल, यानी अनइम्पॉर्टेंट टॉक, ऐसी टॉक जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट टॉक यूजुअली नॉट ट्रू, जो सच्ची नहीं होती जनरली, टिटल चैटल अबाउट अदर पीपल एंड देयर लाइव्स, तो हम सामान्य भाषा में गॉसिप कहते हैं उसको। अगर हम रीडुप्लीकेटिव वर्ड के बारे में तरीके से लैंग्वेज में बात करें उसको कहेंगे टिटल चैटल। टिटल चैटल अनइम्पॉर्टेंट टॉक, इधर उधर की गॉसिप करते हैं, आई डोंट लाइक गॉसिप, या ही वाज इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ गॉसिप, आई लाइक दिस टाइप ऑफ टिटल चैटल। तो दूसरे लोगों के पर्सनल लाइफ या इस तरीके की जिंदगी के बारे में अनइम्पॉर्टेंट जो टॉक होती है, लोगों को बड़ी पसंद भी आती है, तो कहते हैं टीटल चैटल। द स्टोरी वाज नथिंग मोर देन आइडल टीटल चैटल। स्टोरी वाज जस्ट अबाउट द टीटल चैटल ऑफ पब्लिक इन दैट कंट्री। तो टीटल चैटल का मतलब हो गया लोगों की पर्सनल लाइफ या इधर उधर की जो बातें होती है, जिसको हम गॉसिप कहते हैं, लोगों के बारे में बात करना, दैट इज कॉल्ड टीटल चैटल। नेक्स्ट इज टची फीली। बहुत अच्छा वर्ड है ये, इतने वर्ड्स में एकदम अलग वर्ड है, टची फीली। टची फीली, टची फीली कहते हैं ऐसे पर्सन को जो थोड़ा सा टची और फीली होता है, यानी जिसको टच जल्दी करता है और फील जल्दी होता है। इमोशनल आदमी को, बहुत ज्यादा इमोशनल हो दैट पर्सन, दैट टाइप ऑफ पर्सन थोड़ा सा टची फीली है वो, मतलब थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन अपने को अच्छा लगे, उस तरीके से उसको टची फीली कहते हैं। एक्सप्रेसिंग इमोशंस टू ओपनली, टची फीली का मतलब एडजेक्टिव है जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी नाउन, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ओपनली और बहुत आराम से एक्सप्रेस करता है, उसको कहते हैं टची फीली टाइप का आदमी। तो ही वाज वन ऑफ दोज टची फीली गाइज who's always calling home to speak to the kids, यानी वो एक ऐसा टची फीली टाइप का आदमी है कि वो अपने बच्चों से रोज बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है, और कई लोग कहते हैं बात करते करते रोने लग जाते हैं, जल्दी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस कर देते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं टची फीली। दैट पर्सन इज टची फीली। नेक्स्ट इज हैंकी फैंकी। हैंकी फैंकी, ये वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा निश्चित रूप से। हैंकी फैंकी, और बहुत बार फिल्म जो हॉलीवुड, जो हम कह सकते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स में भी इसका बहुत बार यूज देखा है मैंने। हैंकी फैंकी, हैंकी फैंकी जो वर्ड है ये एक नाउन है, और मीनिंग इसका होता है सेक्सुअल एक्टिविटी और स्लाइटली डिसऑनेस्ट बिहेवियर, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो, दैट इज कंसीडर्ड बैड, जो बुरा तो माना जाता है बट नॉट वेरी सीरियसली बैड,
इतना भी बुरा नहीं माना जाता। ऐसा सेक्सुअल और डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है छेड़खानी टाइप का, या अपने जैसे कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता है जैसे टाइप वाली सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड हैंकी फैंकी। देयर वाज ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैंकी फैंकी गोइंग ऑन एट द पार्टी। पार्टी में सब तरह की हैंकी फैंकी चल रही थी, लोग छेड़ रहे थे एक दूसरे को। तो इस तरीके का जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो या डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो, दैट इज कॉल्ड हैंकी फैंकी। तो ही इज ए हैंकी फैंकी टाइप ऑफ गाइस। तो यहाँ पर हम कहें कि वो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे थोड़ा सा उस टाइप में बात करें तो हम उसके लिए हैंकी फैंकी या ऐसे बिहेवियर के लिए हैंकी फैंकी बिहेवियर वर्ड यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक लिस्ट जो हम आपके लिए लेकर आए रीडुप्लिकेटिव वर्ड्स की। होप आपको अलग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट जरूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो आप एक बार देखें, तो फील करें कि मटेरियल के बारे में आप अपनी राय दें और इसी तरह अपने साथ जुड़े रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। फॉर वॉचिंग।